इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठी परिवार श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा, दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजीज, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम। कंप्यूटर विजन वर्क, वितरण घर गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता पश्चिम बंगाल। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। गुणैतन प्रणेता भावना प्रवर्तक, जन जन के संत संका समान प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, बोले परम पूज मनीषी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीषी श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, इंदौर के आचार्य श्री विद्या सागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान गुरुवर के मुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं, उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण मन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनके नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है और मैं चाहूँगा आप उनकी भावों की अनुमोदना के लिए आप ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। निर्माण निधि के रूप में सत्येन जैन एडवोकेट, श्रीमती सपना स्वर्णिम पार्थ जैन, संबित नगर कनाडी रोड इंदौर, कल्पना जैन मुंबई, श्रीमती जयंती अजित वैशाखिया मकरोनिया, श्रीमती मीना सुधीर सोनी इंदौर, श्रीमती मीना सुधीर सोनी इंदौर, श्री प्रकाश चंद जी अजय जैन न्यू दिल्ली, श्री सुभाष आचकू जैन अरिहंत कृतिका अनुभवी जैन पटना, रत्ना सुरेश पाटनी, सुमित चिराग नित्या कायरा पाटनी इंदौर, श्रीमती रेखा जैन, कमल कुमार जी जैन, विवेक नव्या दीप ममता वारा। इसी क्रम में आपकी तालियां नहीं बज रही हैं। और आइए इसी क्रम में श्रीमती सुमन सुधीर कुमार जी जैन अहमदाबाद, श्री हितेश सेठी इंदौर, मिताली जैन इंदौर, श्रीमती उषा जैन नितिन राजीव काशीलवाल इंदौर, सोनाली सरिता जैन शाहगढ़, श्रीमती प्रेमाबाई शांतिलाल जी अजमेरा शाहगढ़, श्रीमती प्रेमाबाई शांतिलाल अजमेरा, सचिन ईशा सिद्धांत अजमेरा एलोरा, श्री दिलीप कुमार अंजना जैन चित्तौड़गढ़, श्रीमान प्रदीप चिंतामणि राव खराड़ी, श्री धर्मेंद्र कुमार जैन बरुआ सागर, श्रीमती संध्या जैन शराब, कैलाश चंद्र शराब जैन पथरिया, श्रीमती किरण देवी आशीष पूजा जैन सूरत, श्री शांतिलाल हेमंत रजत जैन सहाय चित्तौड़गढ़, श्री रमेश चंद जी मनीष जैन नीलेश जैन आगर मालवा, श्री डॉक्टर अरविंद कुमार जैन उषा जैन राखी उज्ज्वल जैन इंदौर। इसी क्रम में श्री राजेंद्र सविता VSNL इंदौर, राजेंद्र मधु जैन सोमम निशु नवनीत जैन चित्तौड़गढ़, श्रीमती कांता देवी जैन चित्तौड़गढ़, श्रीमती साधना प्रदीप जैन भाजपत, पायल जैन मुंबई, श्री अनंत कुमार घोड़ीबा वोशी जैन बोरगांव, श्रीमती सीमा जम्बू कुमार जैन झालावाड़, श्री हेमंत कुमार जैन, श्रीमती सुलोचना जैन बारा। इन्होंने निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों का सम्मान करें।
इसी क्रम में कुमारी जियानशी जैन, मनस्वी जैन, श्रीमती मंजू जैन, दादी जी गंजबौशदा, श्री जिनेन्द्र कुमार, संध्या जैन, शुभी जैन, येतु जैन, अशोकनगर, भूषण जैन, अंजलि जैन, तेजस आर्यन जैन, वर्धा, श्री धन कुमार जी, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, गोदा, इंदौर, श्रीमती मनोजवती जैन, अभय विजय जैन, नोएडा। इन्होंने निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और आइए मैं उन परिवारों को आमंत्रित करूंगा जो गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किए हैं, और इनके सम्मान के लिए मैं जिनको आवाज़ दूंगा शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर आएंगे और सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमती अलका जवाहर गांधी, नताशा सिद्धार्थ वैद, मुंबई आए, परम पूज्य मुनिवर केसी चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे शिरोमणि संरक्षक दिनेश जी गंगवाल, मुंबई, ये आएंगे। सम्माननीय सूत्रधार श्रीमती अलका जवाहर गांधी, नताशा सिद्धार्थ वैद, मुंबई, इनका सम्मान गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करेंगे। आगे के देखो। आइए इसी क्रम में अगले सूत्रधार के रूप में श्रीमती रामपाली जैन, ओम प्रकाश जी, श्रीमती गुणवंती देवी जैन, मनोज कपिल, छवि जैन, सपरिवार, सवाई माधोपुर, अगर उपस्थित हैं तो वे आए मंच पे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमती अलका जी आइए। श्रीमती रामपाली जी जैन अगर उपस्थित हैं तो वे आएँ, और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा श्रीमान रितेश जी पाटनी, इंदौर, शीघ्र अतिशीघ्र आएंगे रितेश जी पाटनी, इंदौर। श्रीमती रामपाली जैन, सवाई माधोपुर। इसी क्रम में श्रीमती सीमा सुरेश जैन, अंशुल डॉक्टर रिहांस यशु जैन, सवाई माधोपुर, नाम पूछ लेना। श्रीमती रामपाली परिवार जी से आइए सम्मान करेंगे हमारे रितेश जी पाटनी। इसी क्रम में श्रीमती सीमा सुरेश जैन, अंशुल रिहांस जैन, सवाई माधोपुर, अगर उपस्थित हैं तो वे आए, वो आ रही शायद। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे शिरोमणि संरक्षक श्रीमान योगेंद्र जी सेठी, वे आए। सम्माननीय श्रीमती सीमा सुरेश जैन परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और मैं निवेदन करना चाहूँगा जिनके नामों की घोषणा की जा रही है पहले से आप आ जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। श्री अशोक कुमार ममता जैन, नीलेश कुमार पीती जैन, ललितपुर, सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के परम संरक्षक श्रीमान मनोज जी अनामिका जी वाकलीवाल। मनोज जी अनामिका जी बाकलीवाल आएंगे। हमारे सूत्रधार श्रीमान अशोक कुमार जी ममता जैन, ललितपुर परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। अशोक कुमार ममता जी जैन, ललितपुर, और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा शिरोमणि संरक्षक मुन्ना जी पहाड़िया, कोलकाता, आए मुन्ना जी। और अगले सूत्रधार के रूप में आमंत्रित करूंगा श्री पूर्वी जैन, श्रीमती मुस्कान जैन, इंदौर, श्री पूर्वी जैन, मुस्कान जैन, इंदौर, आए, नाम पूछ लेना। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा इनके सम्मान के लिए राहुल जी स्पोर्ट गुणायतन ट्रस्टी आएंगे। पूर्वी जैन आइए साहब, जल्दी आइए। इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी है राहुल जी स्पोर्ट गुणायतन ट्रस्टी, जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में सुनील ममता जैन, श्रीमती सुशीला बाई, इंदौर, श्रीमती ममता जी आ जावे, मुन्ना जी पहुँचे सम्मान के लिए। सूत्रधार के रूप में सुनील जी, ममता जी, श्रीमती सुशीला बाई, इंदौर, अगर उपस्थित हैं तो हाथ उठा के संकेत कर दें, शायद नहीं है यहाँ पर। अगले क्रम में आमंत्रित करूँगा सूत्रधार के रूप में श्रीमती निर्मला शांतिलाल पाटोदी, सुनील, बबीता, अर्पित, रजत पाटोदी, इंदौर, है क्या साहब? आइए जल्दी आइए। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे विनोद जी दोषी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, आइए साहब, भाई साहब जल्दी आइए ना, जल्दी आइए। श्रीमती निर्मला शांतिलाल देवी परिवार, पाटौदी परिवार, आइए। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में श्री नितिन सोनी, कविता सोनी, मल्लिका प्रभात, पल्लवी सोनी, इंदौर,
अगर उपस्थित हैं तो हाथ उठा के संकेत दे दें, नाम पूछ लेना। श्रीमती निर्मला शांतिलाल पाटोदी परिवार, आइए, इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी है। विनोद जी दोषी, आप ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में श्री नितिन सोनी कविता सोनी परिवार इंदौर, आइए, और इनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा हसमुख जी गांधी, वे आए, हमारे सम्मानीय अतिथि परिवार का सम्मान करें। श्रीमान हसमुख जी गांधी, आइए, जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। जी, वो बाद में करवाएंगे ना। इसी क्रम में अक्षय दीपा दिविशा जैन, श्रीमती स्मिता राजेंद्र जैन इंदौर, सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। स्मिता जैन राजेंद्र जैन परिवार इंदौर, अगर उपस्थित हैं हाथ उठा के संकेत करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे महावीर जी लोहाड़िया कोलकाता शिरोमणि संरक्षक, महावीर जी लोहाड़िया जावे सम्मान के क्रम में। इसी क्रम में निर्वाण सूत्रधार के रूप में आशीष जैन, वैशाली जैन, कृषिका जैन, ओजस जैन, श्रीमती शशि जैन इंदौर आ रहे हैं। आइए, आशीष जैन, वैशाली जैन, कृषिका जैन इंदौर, इनके सम्मान के लिए आवाज़ दी है महावीर जी लोहाड़िया जी, ताली बजा के सम्मान करें। और इसी क्रम में निर्माण नायक के रूप में श्रीमान शुभालाल जी विकास दगड़ा, श्रीमती विमला देवी वर्षा देवांग विशेष दगड़ा परिवार इंदौर, अगर उपस्थित हैं तो वे आए हमारे गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करने के लिए। जी, आप तो जाए महाराज जी। और इनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा अर्पित जी पाटोदी इंदौर, अर्पित जी आ जावें सम्मानी शिवालाल जी दगड़ा परिवार का सम्मान करने के लिए। शायद उपस्थित नहीं है, आप ताली बजाकर उनका सम्मान है क्या? नहीं, शोभालाल जी दगड़ा परिवार शायद नहीं है, रुक जाना। और आइए, गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है श्रीमान नवीन जैन सुपुत्र श्री हुकमचंद जी, श्रीमती गुणमाला धर्मपत्नी नवीन जैन बंडा वाले इंदौर, शायद इनका सम्मान कल हो चुका था, ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में संस्थापक सदस्य ग्रुप में डॉक्टर श्रीमती पारुल जैन, डॉक्टर नीलेश जैन, डॉक्टर निशिल वरिया, डॉक्टर शाश्वत वरिया, सुचित जैन, गौतम जैन, महेश वरिया, श्रीमती पुष्परिया इंदौर, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी ग्रुप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। अगर उपस्थित हैं तो वे आएँ, गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करने के लिए। शायद हमारे बीच उपस्थित नहीं है, अनुमोदना में ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और गुणायतन ट्रस्टी के रूप में श्रीमान राजेश कुमार जी जैन मड़वैया, श्रीमती सीमा जैन, शशांक, निकिता, शाश्वत सम्यक जैन भोपाल, हाँ क्षमा करना, संरक्षक के रूप में आइए, जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा शिरोमणि संरक्षक मुकेश जी पाटोदी, यजमान चातुर्मास महोत्सव, प्रदीप जी काला, जी साथ में प्रदीप जी काला जावे सम्मान करने के लिए हमारे राजेश कुमार जी मड़वैया परिवार का। और आइए, इसी क्रम में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, हाँ जी, और आइए, आज गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है गांधी परिवार, हसमुख जी, उर्मिला जी, रजनीकांत, स्वाति, अर्पित, अक्षिता, नेहा, सुलभ जी दोषी, हर्ष जी पालिविया, ये सभी आएंगे जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सवाल प्राप्त किया। हसमुख जी गांधी आए और हमारे सम्मान को स्वीकार करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा अशोक जी दोषी, और साथ में दिलीप जी गोधा शिरोमणि संरक्षक आ जावे। और इनके साथ आवाज़ दूंगा हमारे धर्म प्रवाह समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमत जी लोहाड़िया, ये आएंगे हमारे सम्मानीय गुणायतन ट्रस्टी परिवार का सम्मान करेंगे। और आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और सूत्रधार से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है हमारे मीठापुर पटना से राजकुमार, नीलम देवी पाटनी, पीयूष, श्रुति, काव्या, छवि पाटनी, मीठापुर पटना, पूरे परिवार के साथ आएंगे, जल्दी आ जावें। और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे महामंत्री शिरोमणि संरक्षक हर्ष जी, हर्ष जी आ जावें।
और साथ में तृप्ति जी भी आ जाएंगे सम्मान के लिए। आइए राजकुमार जी, नीलम देवी पाटनी, इनके सम्मान के लिए आवाज़ दिए हैं हमारे हर्ष जी। यहाँ पर अभी हसमुख जी गांधी उपस्थित हैं और आपको बताएं कि दिनेश जी खोटड़िया खोटनिया जो सारवाड़ा और हुम्मड़ समाज के अध्यक्ष थे, ऐसे गुणायतन के ट्रस्टी भी थे। उन्होंने कल उत्तम त्याग धर्म के दिन गुणायतन के लिए 5,51,000 की घोषणा अलग से की गुणायतन के ट्रस्टी, और उनका सम्मान स्वीकार कर रहे हैं हसमुख जी गांधी और उनका परिवार। उनके भ्राता श्री भी आ जाएं, पहले मीठापुर वाले। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा जैन समाज के सबसे छोटी उम्र के सीए शाखा के चेयरमैन सी अतिशय खासकीवाल अपनी टीम के साथ, कैमिशा सोनी सेंट्रल कौशल मेंबर ICAI दिल्ली, कीर्ति जोशी रीजनल कौशल इकाई, अशोक जी खासकीवाला पूर्व अध्यक्ष इंदौर ब्रांच, श्रीमान गोयल जी अध्यक्ष श्री अग्रसेन महासभा इंदौर और पूर्व अध्यक्ष इंदौर, शैलेंद्र सोलंकी पूर्व अध्यक्ष इंदौर ब्रांच, अभय शर्मा पूर्व अध्यक्ष इंदौर ब्रांच, आनंद जैन पूर्व अध्यक्ष इंदौर ब्रांच, रजत धानुका, मौसम राठी और पूरी कार्यकारिणी परम पूज मुनिवर से निवेदन करने आई है कि मुनिवर आपके सानिध्य में हमें सीए परिवार का कार्यक्रम करने का अवसर प्राप्त हो। श्री फलसा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे पहुंच जावे। हो गया सब जी, चलिए। और आइए मैं अनावरण के लिए जाने माने चित्रकार योगेंद्र जी सेठी के द्वारा जटिल जैन सिद्धांत जिनमें आत्मा, लेशा आदि कठिन विषय शामिल है को बहुत ही खूबसूरती से कैनवास पर दर्शाकर अचंभित किया है, जो जन साधारण को भी समझ में आ जाते हैं। आचार्य सी का यह स्केच पेंटिंग कुछ वर्ष पूर्व बनाया था और कोविड काल की वजह से आचार्य सी के समक्ष दूर से ही आशीर्वाद प्राप्त किया था। योगेंद्र जी की दिली तमन्ना है कि अब वे परम पूज प्रमाण सागर जी महाराज का चित्र भी महाराज श्री के आशीर्वाद से जल्दी बनाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, और इस चित्र के अनावरण करने के लिए मैं बुलाऊंगा योगेंद्र जी और परिवार को, और इनके साथ अनावरण के लिए आमंत्रित हैं श्रीमती सुशीला जी पाटनी और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी। ये दोनों आएंगे, योगेंद्र जी शेट्टी की चित्र का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न करेंगी। श्रीमती सुशीला जी पाटनी और साथ में नवरत्न परिवार भी यहाँ पर आके खड़े होकर इस विमोचन में, श्रीमती क्षमा करना मैं माता राम को भूल ही गया, श्रीमती पुष्पा जी का आशीर्वाद जी भी आ जावे, श्रीमान प्रमोद जी, दिलीप जी गोदा, अशोक जी दोषी, नवरत्न परिवार से मनोज जी, मुकेश जी पाटौदी, यजमान परिवार से ये सभी आएंगे। हर्ष जी आइए, जाने माने चित्रकार योगेंद्र जी सेठी जो कि आनंद भवन में निवास करते हैं। क्या है? और हमारे बीच में जैन समाज को गौरवान्वित करने वाली वो महिला उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ से एकमात्र महिला पुलिस अधिकारी जैन समाज की हैं राहुल जी, उनकी राहुल जी की बहन अनिमिका जी DSP जो कि छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रही हैं, परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। आप जोरदार ताली बजा के इनका सम्मान करें। छत्तीसगढ़ में एकमात्र महिला पुलिस अधिकारी जैन समाज की अनामिका जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए सभी यहाँ पर आ जावें। योगेंद्र जी सबको यहाँ ले आए। आइए चलते हैं। जी सबको एक साथ खड़े कर दो ना, यही खड़े कर देना, अभी बैठा दो सबको यहाँ। और आइए परम पूज मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं अनामिका जैन DSP, छत्तीसगढ़ में एकमात्र महिला पुलिस अधिकारी जैन समाज की हैं। परम पूज मुनिवर श्री के चरण नमन करते हुए वंदना का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। और आइए चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए परम पूज मुनिवर संधान सागर जी से निवेदन करें। उसके पूर्व हाँ नमस्ते बिटिया आश्चर्य ये शंका समाधान अपन प्रारंभ करें। और अभी आप देख रहे थे कि लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप भी इस कारवा में, इस रथ में अपना हाथ लगा सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं।
और आज के इस उत्तम आकिंचन्य धर्म के दिन अपन गुरु चरणों में चलते हैं। आज संकट समाधान के पूर्व इसका एक मंडलाचरण करने के लिए अपने बीच में मधुर कंठ की कला और गला दोनों, उनका नाम ही है साना और उनकी माता मोना दोनों। लेकिन अभी साना जी अपना एक छोटा सा यहाँ पर मंडलाचरण प्रस्तुत कर लें ताकि आगे का ये कार्य सुचारू रूप से चल सके। थोड़ा शीघ्रता करें, साना जल्दी आ जाओ। हेलो हेलो सामने तीनों मुनिराज जियों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ गुरुवर प्यारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। ओ गुरुवर प्यारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। तुम ही हमका हो संभाले, तुम ही हमरे रखवाले, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। चंदा को तुम ही तो दे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम ही से, ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो इस तारे भगवन, ये जीवन तुम्हें ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। जो सुनो तो कहे प्रभु जी हमरी है बिनती, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से। तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति को शक्ति दो, जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अरज सुनो। है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। और आइए इस बिटिया का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा छवि दोषी और पाटौदी परिवार की सभी बहुएं आए इस बिटिया का सम्मान करने के लिए। आ जाए पाटौदी परिवार की। चलो दोनों काम करो इधर वहाँ से। पर स्वागत कर दो साना जैन जिन्होंने अभी प्रस्तुति दी। और अब अपन चलते हैं गुरु चरणों में। और आज प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जैन समाज की सबसे छोटी उम्र के सीए साटा के चेयरमैन अतिशय खासगी वाला अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं
केमिसा सोनी, कीर्ति जोशी, अशोक खास्टीवाला और एसएन गोयल, शैलेंद्र सोलंकी, अभय शर्मा, आनंद जैन, रजत धानुका, मौसम राठी, ये पूरी टीम के साथ में पूरी कार्यकारिणी जो सीए इंस्टीट्यूट के सभी अधिकारी वर्ग हैं वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगी विवेक रश्मि जैन, नोएडा। प्रणाम गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सबसे पहले तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी सीए की परीक्षा बहुत ही विश्व में सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, तो अगर हमारे जो छात्र हैं उनके लिए अगर कोई भावना योग या कोई मोटिवेशन का अगर हम आपसे प्रेरणा ले सकें तो हम ऐसा कोई कार्यक्रम आपके साथ रखना चाहेंगे गुरुदेव। तो इसके लिए एक विनम्र अनुरोध है और आपसे आशीर्वाद चाहेंगे कि हमारा कार्यक्रम हो सके अच्छा। और मेरा प्रश्न ये था, बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सबकी बैलेंस शीट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो हम बहुत अच्छे से मुनाफा और नुकसान समझते हैं। तो सिंपल शब्दों में ये समझना चाहूँगा कि हमारे जीवन की बैलेंस शीट्स कैसे होनी चाहिए, किस प्रकार से पुण्य हो, किस प्रकार से हमारे पापों का श्रय हो सके, और जो हम ना जाने कई ऐसे कर्म करते हैं उसे कैसे हम रोकें। और जब हम ये पुण्य और पाप की बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्या पाप करने के बाद क्या पुण्य करके वो ठीक हो जाता है या हमें पुण्य अलग दिखता है और पाप अलग दिखता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पहला तो जो आपने निवेदन किया, निश्चित मैं उस पर विचार करूंगा, और अगर लोग इससे लाभान्वित होते हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भावना योग हर क्षेत्र का एक सफल प्रयोग है, इसमें कोई संशय नहीं। आपने जो बात कही अपने जीवन के संदर्भ में, बाहर की आप ऑडिट करते हो, बैलेंस शीट तैयार करते हो, जीवन का भी बैलेंस शीट होना चाहिए। आप लोग जब ऑडिट करते हो तो क्या करते हो? ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले देखते हो, यहीं से शुरुआत करते हो। मुझे अकाउंट का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन तुम्ही लोगों के हिसाब से जितना मुझे पता है मैं कहना चाहूँगा। ओपनिंग बैलेंस, फिर तुम्हारे फिक्स एसेट्स कितने हैं, फिर टोटल टर्नओवर कितना है, फिर नेट प्रॉफिट कितना है, लायबिलिटीज़ कितनी, ये सब चीज़ें जोड़ते हो ना। तो मैं ये कहता हूँ हर व्यक्ति को सबसे पहला अपना ओपनिंग बैलेंस देखना चाहिए। अगर एकदम बोल चाल की भाषा में कहूँ तो एक वाक्य में पूरी बात का उपसंहार कर सकता हूँ, वो है जितना संचित लेकर आए उससे ज़्यादा अर्जित करके जाना है। समझ गए? जितना संचित, ओपनिंग बैलेंस हमारा संचित कर्म है, और जो फाइनल बैलेंस शीट बन रही है वो यहाँ से जाने की बात, हर साल का लेखा जोखा। जितना मैं ओपनिंग बैलेंस था और जितना मेरे साथ फिक्स एसेट्स था, उन सब के साथ मिलाकर मेरी स्थिति क्या है। यदि बढ़ रही है तो मेरे जीवन की ग्रोथ है, और नहीं तो बैलेंस शीट माइनस में है, दिवाला पिटना तय है। समझ गए? पुण्य और पाप का जो संबंध है, पुण्य को अपने प्रॉफिट में जोड़ो और पाप को अपने लॉस में। हिसाब लगाओ लेखा जोखा करके कि मेरे साथ पुण्य कितना और पाप कितना, प्रॉफिट अधिक या लॉस। टर्नओवर तो खूब है, टर्नओवर बढ़ रहा है, जितनी प्रवृत्ति उतना टर्नओवर, लेकिन केवल टर्नओवर से कोई फायदा नहीं। आया कितना, कमाई कितनी, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, वो हमें देखना है। और वो तब होगा जब हम पुण्य और पाप दोनों को सामने रख करके उनमें से हम देखेंगे कौन ज़्यादा है। मनुष्य को अपनी प्रवृत्ति में पुण्य को प्रमुखता देनी चाहिए।
पाप से यथासंभव बचने का प्रयास करना चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं जिन्हें फिक्स एसेट्स के रूप में लेना चाहिए, और वो हमारे नित्य के धार्मिक कर्तव्य हैं, उनमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। वो हमें अपनी दिनचर्या का अंग बनाना है। ये तो कुछ नहीं है, सब कुछ स्वाहा हो जाएगा तो भी ये हमारा उद्धार कर देगा। ये व्यवस्थित यदि व्यक्ति अपने मन में बिठा के रखे तो सारी दुविधाएं दूर हो सकती है और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकते। विवेक रश्मि जैन नोएडा, जो डोनाइतन की ट्रस्टी भी हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी। कल जिनका प्रश्न लास्ट में रह गया था अनुभव। अनुपमा जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराष्ट्री। इच्छामी चुलक जी। महाराष्ट्री, मैं अपना भावना योग से संबंधित एक अनुभव साझा करना चाहती हूँ। मेरी बहू पिछले साल जब वो गर्भवती थी तो 8वें महीने में डॉक्टर ने कहा कि बच्चा उल्टा है और जगह बहुत कम होने की वजह से उसका सीधे होने का संभावना कम है। तो फिर पापा का फ़ोन आया कि तुम भावना योग करो, तो उसने गर्भवती स्त्री वाला भावना योग किया, जिससे 20 दिन बाद जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो बच्चा अपनी सही पोजीशन पे आ गया था। और महाराज जी, उसका ही रिया जैन नाम है उसका ही प्रश्न है कि वो ये पूछना चाहती है कि महाराज जी, आप इतनी व्यस्तता में भी इतने अनुशासन और इतनी अच्छी स्मरण शक्ति है, और हम तो इतने व्यस्त नहीं हैं फिर भी अपनी चीज़ें भूल जाते हैं, तो ऐसा कोई मंत्र बताइए या कोई जाप जिससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़े और हम अनुशासित हों। देखो, व्यस्त होने में कोई समस्या नहीं, अस्त व्यस्त होने में समस्या है। हम तो कहते हैं व्यस्त रहो और मस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। समझ गए? एक सिस्टम के साथ जिए, और यदि सिस्टम के साथ जिएंगे तो हमारा जीवन प्रशस्त होगा, और सिस्टम के अगेंस्ट जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपनी प्राथमिकताओं को तय करना चाहिए। तमाम व्यस्तताओं के मध्य भी यदि हम अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करके चलते हैं तो हमारा सब कुछ व्यवस्थित चल सकता है। अनुपमा जैन जबलपुर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मीना ठक्कर इंदौर। नमोस्तु महाराज जी। मेरा सभी गढ़ावाल परिवार जबलपुर की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा भावना योग का अनुभव है। मैं अष्टापद की यात्रा पे गई थी 2018 में। वहाँ मेरी यात्रा तो बहुत अच्छी हुई, पर मैं लौट के जब आई देहरादून में, मैं जैन धर्मशाला में रुकी और वहाँ मैं 2 सीढ़ी से गिर गई, तो मेरे एक पैर के पंजे की हड्डी टूट गई, एक पैर का मेरा पूरा मसल्स डैमेज हो गया। अब महाराज जी, मेरे को बिल्कुल चलते भी नहीं बन रहा, कुछ नहीं। बस मैंने तभी से शुरू किया, मैं स्वस्थ रहूं। और उसके बाद में सुबह उठी तो मेरे को खड़े होते नहीं बन रहा है, तो वहाँ डॉक्टर को गई दिखाने, तो वो ने पूछा कि आप कहाँ से हो। मैंने कहा मैं जबलपुर से हूँ। तो बोले फिर तो आपको मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं थोड़ा सा, हम लोग परेशान हो गए, क्या करूँ। तो पीछे बताया एक जैन अपनी हॉस्पिटल है, वहाँ गए तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने हमको 15 मिनट की थेरेपी दी। उसके बाद बोले क्रेप बैंडेज बांध दिया, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों को 4 तारीख को वहाँ से, और 6 को मेरे को जबलपुर पहुँचना था। देहरादून से दिल्ली आई, दिल्ली से जबलपुर। पर मैं पूरे टाइम भावना योग में यही करती रही, मैं स्वस्थ रहूं, मैं जबलपुर पहुंच जाऊं बस। और जैसे ही डॉक्टर को वहां दिखाई तो डॉक्टर मेरे के साथ आश्चर्य में कि आप आए कैसे हो। मेरे जब उन्होंने एक्सरे लिया तो बोले पंजे की पूरी हड्डी टूटी और आपका ये पैर मसल्स पूरे टूटे। दोनों पैर में मेरे प्लास्टर बंधे हुए थे। मैं 2.5 महीने मेरा प्लास्टर बंधा, उसके बाद महाराज जी मेरा 1.5 महीने पूरा बैठ रहा। कुल मिलाकर आप अपने भावना के बल पर जबलपुर चली आई, अब आपका पैर ठीक है। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए थोड़ा संक्षेप में बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, मैं भी एक भावना योग का एक अब नहीं हो गया छोटा सा मीना ठक्कर इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मुकेश चंदनवाला पाटौदी। पूरा संपूर्ण पाटौदी परिवार आज यहाँ पर उपस्थित है, जो शिरोमणि संरक्षक हैं गुणायतन के, और इस पूरे के पूरे चातुर्मास के मुख्य यजमान करता हैं।
पूरे परिवार के साथ में तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, त्रयन महाराज जी को नमोस्तु, छुल्लक जी को वंदामी। महाराज जी, जो भावना योग के बारे में अभी जो चर्चा चल रही है हाल में सभी जगह, उसमें मेरा ऐसा कहना है कि आपके द्वारा ये संदेश जाए कि स्कूलों में एक पीरियड भावना योग का बच्चों के लिए जरूर होना चाहिए, तो इससे बहुत सुधार आ जाएगा महाराज जी। हाँ, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि ये करो। जल्दी सवाल कीजिए। हाँ, सवाल है आपका कोई? बस आशीर्वाद। चलिए आगे। मुकेश चंदनवाला पाटोदी शिरोमणि सरस्वत डुणाइतन मुख्य यजमान परिवार, और उसके बाद में तैयार रहेंगे नवीन जी आनंद जी रोदा अपने संपूर्ण धर्म प्रभावना समिति के साथ में। महाराष्ट्र एवं संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्र, मेरा प्रश्न यह है कि कोई अगर हमारे घर के सामने कचरा फेंक कर जाता है तो हम उसे तुरंत मना कर देंगे, लेकिन कोई अपनी बातों से या अपने काम से हमारे मन में कचरा फेंके तो हम उसे भरपूर जगह देते हैं। ओशो ने कहा भी है कि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आप कितना याद रख सकते हैं, सवाल ये होना चाहिए कि आप क्या भुला सकते हैं। तो ये भुलाने की कला हम कैसे सीखें? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। आज के समय में 25 सदस्यों का भोजन एक चूल्हे में होता है। अपवाद स्वरूप ही ऐसे कुछ परिवार है, उसमें ये पाटोदी परिवार। आज के टाइम में मैं ऐसे परिवारों को एक आदर्श परिवार के रूप में देखता हूँ और भावना भाता हूँ कि तुम्हारा पूरा परिवार इसी तरह बंधा रहे, एकजुट बना रहे। सवाल, हमारे दिमाग में कोई कचरा भर दे तो हम उसे क्यों एंट्री दे देते, हम उसे भुला क्यों नहीं पाते। मनुष्य के मन की एक बड़ी दुर्बलता है कि वो प्राय नकारात्मक बातों को पकड़ता है। अगर सोच सकारात्मक हो तो नकारात्मकता से प्रभावित होना कम हो जाएगा, और जब तक हम नकारात्मकता से प्रभावित होते रहेंगे इस तरह की समस्याएं हम पर हावी होते रहेंगी। अगर घर में कहीं धुआं आता है तो दरवाज़ा बंद हो जाता है, लेकिन जिससे मन में धुआं आता है उसको आप खोल करके चलते हैं। इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहिए। क्षमा करने का भाव और नज़रअंदाज करने की क्षमता अपने भीतर विकसित करनी चाहिए। और एक बात तय कर लीजिए कि जिससे मेरी सहजता खंडित हो मुझे उसे एंट्री नहीं देना, तो चीज़ें नियंत्रित हो सकती। ओम। मुकेश चंदनवाला पाटोदी पूरा संपूर्ण। ओम। एक और हो गया। समय कम है, जल्दी से बोलो। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव, हम महाराज जी को आहार देते समय सूट क्यों नहीं पहन सकते, जबकि सूट और साड़ी दोनों हमारे ही बनाए गए कपड़े हैं। हमारे सिद्धांतों के अनुसार दोनों ही वस्त्रों में हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है, तो फिर सूट को स्वीकार क्यों नहीं किया जाता? ऐसा ही सवाल एक डॉक्टर ने मुझसे किया। बोला महाराज हम आपको आहार देते धोती कीजिएगा, हम पैजामा कुर्ता पहन कर क्यों नहीं दे सकते। हमने कहा आप डॉक्टर? बोले हाँ डॉक्टर, प्रैक्टिस करने जाते जाते मेडिकल में प्रोफेसर थे। कौन सा कोट पहन कर जाते हो? बोले वाइट। बोले ब्लैक पहन कर क्यों क्यों नहीं चले जाते? बोले हमारी ड्रेस कोड है। हमने कहा ये हमारी ड्रेस कोड है। तो ड्रेस कोड को फॉलो कीजिए। इसलिए माना कि कपड़ा एक है लेकिन ड्रेस एक नहीं है, इसे ड्रेस कोड समझ गए। और एक बात बताऊं, जब तक आहार में हैं तभी तक तुम लोगों की साड़ी पहनने की आदत बची है, नहीं तो भूल जाओगे। और धोती पहनने की आदत भूल जाओगे, इसलिए पहनते रहो, उसी में भलाई है। समझ गए। आनंद जी डोदा अपने पूरे धर्म प्रभावना समिति के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रेमचंद जी मंडल चंद जी पाटनी, एलोरा डुणाइतन ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। सभी संघ को वंदामी नमस्तु सभी करता हूँ। गुरुदेव, आज आपने प्रवचन में एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि सबके मन की बात पूरी नहीं होती। मैं इस पूरे प्रवचन हाल में धर्म प्रभावना समिति की तरफ से, गुरुदेव आपके मन की बात तो पूरी होती है,
आपने बोला किसके मन की बात पूरी नहीं होती, लेकिन मैं पूरी प्रभावना, जितने मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि गुरुदेव के मन की बात पूरी होती है। मैं इसका कुछ उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत देना बताना चाहता हूं। गुरुदेव 1 जून को हम पूरी टीम के साथ आपके दर्शन करने आए। जब आपने हमको आशीर्वाद दिया कि इंदौर के चतुर्मास के लिए बोले आप अपना पुण्य गाढ़ा करो, हम घबरा गए, डर गए। पुण्य गाढ़ा करो, चतुर्मास बहुत करीब है। तो गुरुदेव ने बोला कि पुण्य गाढ़ा करो। फिर हम भोपाल गए, भोपाल में भी बोला कि बादल तो बरसने के लिए तैयार है, लेकिन पुण्य गाढ़ा करो। फिर घबरा गए। फिर हम लोग भाई सब गए सब वापिस से कि हमारा पुण्य गाढ़ा कैसे करें। कई व्हाट्सएप युद्ध चले जो इंदौर की प्रभावना के विपरीत रहे, कई मीटिंग्स हुई। गुरुदेव ये क्या है आपकी कला में कि हमारा पुण्य तो गाढ़ा हुआ और इंदौर में इतनी शानदार प्रभावना हुई। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी हमने आपको बार बार देखा, चाहे वो भोजनशाला से संबंधित काम हो। हमारे पीछे जितनी सुंदर भोजनशाला आप लोगों ने अभी सब शिवरात्रियों ने खाई, भोजन किया वहाँ पे, लेकिन उसको प्राप्त करने में लिए हमारी टीम को ये पसीना निकल गया वो जगह को लेने में। लेकिन गुरुदेव का कितना बड़ा आशीर्वाद रहा कि बोलना क्या चाह रहे, जल्दी समेट। हाँ, बहुत लोग हैं पीछे। हाँ। नहीं गुरुदेव, वो पूरी बात तो बोलना पड़ेगी। हाँ। तो उसके लिए भी बड़ा प्रयत्न है, लेकिन गुरुदेव का इतना अच्छा आशीर्वाद रहा कि वो इतनी बड़ी समस्या भी इतने कम टाइम में सब निकल गए। फिर सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों को करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में गुरुदेव ने बोला चतुर्मास में कोई कलश स्थापना नहीं होगी। हम सारी टीम घबरा गई कि भैया चतुर्मास कैसे होगा। बोले एक यजमान चाहिए। तो एक यजमान को ढूंढना भी एक बहुत बड़ी बात है, जो हमारे पाटोदी परिवार आया और उसके साथ गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद था, एक यजमान के साथ 9 रतन और जुड़े और ये शानदार चतुर्मास जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर्स, वकील और बिल्डर्स, बड़े बड़े लोगों के इवेंट हुए। तो गुरुदेव मेरा एक छोटा सा सवाल है, अभी तक तो कि आप में ऐसा क्या है कि आपके चरण को छूते ही हमारी सारी बड़ी से बड़ी समस्या का निदान हो जाता है। ये समस्या जो आज इतनी बड़ी, मैं ईमानदारी से, पूरी टीम खड़ी है मेरे साथ, समस्या भैया इंदौर लेवल की नहीं, बड़े लेवल की, चाहे ट्रैफिक की समस्या, मतलब हमारी गाड़ियों को खड़े ना करना, डीएसपी, कलेक्टर्स लेके नोटिस हैं, लेकिन गुरुदेव के चरणों में वो पैर पड़ते हैं, वो सब बोलते भैया आप आपके हिसाब से कर लो, हम तो तुम्हें नोटिस देंगे, तुम जवाब ही मत दो। ये कलेक्टर्स के हैं हमारे पास ऐसी सूचना है। तो घोर के जोरदार ताली बजाएं भाई साहब। और धर्म प्रभावना समिति से कोई गलती हुई हो तो आप हमें क्षमा करें। अब बताएं, इसका जवाब दो। मैं तो कहता हूँ कुछ चीज़ों को राज बने रहने में ही फायदा है, इसलिए राज को राज रहने दो, सब बातें बताने का औचित्य नहीं है। बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुदेव जो हमारी धर्म प्रभावना समिति है, जो आपके आशीर्वाद से सबने मिलकर बनाई है और ये सभी लोग खड़े हैं, मैं सबसे पहले तो भोजन चातुर्मास अभी समापन नहीं वकल करना, चलो अभी बाकी है। चलिए आज अपने बीच में, आज नहीं गुरुदेव 10 दिन वाले तो मैं आज नहीं बंधु, अपने बीच में डॉक्टर प्रेमचंद जी, मंडलचंद जी पाटनी एलोरा से, जो एलोरा के सेक्रेटरी सचिव भी हैं और गुरुकुल के लिए तन मन धन से समर्पित है, और आज उनका गुरुकुल यहाँ गुरु चरणों में भी समर्पित होने के लिए आ गए। सारे बच्चे यहाँ पर गुरुकुल के यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत ही अच्छा सफल संचालन कर रहे हैं, और वो अपने दोनों बेटे सारंग और सागर उनको भी ट्रस्टी घोषित कर दिए हैं, लेकिन अभी मंच से घोषणा हमने नहीं की, क्योंकि आगे का भी उनका और विचार है और उस विचार को अभी आगे करेंगे। जब सागर और सारंग यहाँ आ जाएंगे उस समय उनका सम्मान यहाँ पर होगा और वो जो चाहेंगे वो बन जाएंगे। अभी ट्रस्टी की हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। साथ में ही वो पूरे परिवार के साथ में विगत लगभग मध्य ब्रह्मचारी अवस्था से ही गुरु चरणों में हर शिविर में यहाँ आते हैं। जोरदार तालियों ऐसे प्रेमचंद जी, मंगलचंद जी पाटनी के परिवार के लिए। और वो अपना प्रश्न शॉर्ट में रखेंगे, वो भी लंबा चौड़ा नहीं रहेगा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे रितेश जी पाटनी।
करोड़ों के शंकाओं के तारने वाले परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज एवं परम पूज्य संधान सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करता हूँ, त्रिवार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु। एलोरा की ओर से और पूरे समाज की ओर से, गुरुकुल के बच्चों की ओर से नमोस्तु करता हूँ महाराज। और शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। महाराज जी परम पूज्य आचार्य समंत्रभद्र महाराज एवं परम पूज्य आर्यनंदी महाराज और परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से एलोरा में 2002 से लगभग चातुर्मास चल रहे हैं, जिसकी वजह से गुरुकुल के बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार मिले। और विगत वर्ष में मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज एवं संधान सागर जी महाराज जी का अभूतपूर्व चातुर्मास मिला है। गुरुकुल एवं विद्यालय की बहुत सारी योजना पूरा करने में सहयोग मिला है, जिसकी वजह से गुरुकुल में 150 बच्चों का छात्र प्रवेश हो गया है और बच्चों की तीर्थ यात्रा भी मिली है। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज जी को नम्र निवेदन करते हैं कि एलोरा जैसे इंटरनेशनल जगह में आप जैसे इंटरनेशनल महाराज जी का सानिध्य मिले, ऐसी भावना बात है महाराज जी। और मेरा एक प्रश्न है महाराज जी, आज के समाज में गुरुकुलों की बहुत जरूरी है, जो आम के बदलते परिस्थितियों में गुरुकुल की शिक्षा जीवित रखने के लिए क्या करें, कृपया समाधान करें। और गुरुकुल प्रणाली का क्या महत्व है, कृपया महाराज जी इसका भी आप निवेदन करें। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। मैं तो चाहूँगा एक बार डॉक्टर साहब और उनकी टीम का जोरदार अभिनंदन करें। बहुत उत्तम काम आप लोग कर रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में इतनी बड़ी संस्था का संचालन साधारण बात नहीं है, और मैं कहूँगा कि ऐसी संस्थाओं को सभी को तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। गुरुकुल प्रणाली को पुनरुज्जीवित करने के लिए हमें उसी पुरातन व्यवस्था के प्रति निष्ठावान बनना होगा, और सरकार भी इस दिशा में पूरा प्रयास कर रही है। हम लोगों को भी प्रयास करना होगा, और इसके लिए लोगों के दिल दिमाग में बात बिठानी होगी कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए डिग्री का कोई स्थान नहीं है, अनुभव का स्थान है, कौशल के विकास का स्थान है, वही हमारे काम में आता है। जब तक ये भावना हम लोगों के हृदय में नहीं जगा लेते, तब तक कोई बड़ा बदलाव संभव नहीं। ओ नमस्कार। पारस जी चौडड़िया बेंगलोर, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है, और उन्होंने प्रश्न दिया है रितेश जी पाटनी, संयुक्त महामंत्री धर्म प्रभावना समिति, वे आए और पारस जी चौडड़िया ने जो प्रश्न आपके पास में भेजा उसको गुरु चरणों में रखें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे देश के भामाशाह RK मार्बल्स अशोक जी पाटनी की धर्मपत्नी व्रती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ अपने पूरे परिवार के साथ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। यह प्रश्न पारस चौवटिया बेंगलोर से है। उनको एक शंका है गुरुदेव, जैन मंदिरों में संघों और ट्रस्टों में वर्तमान में हो रहे ट्रस्टीगण के चढ़ावे के पैसे, जैसे छोटी रकम 10 से 25 हज़ार के बीच में भी पिछले 5 से 6 वर्ष से भी ज़्यादा समय से बाकी है, तो ऐसे में उन ट्रस्टीगणों का क्या फ़र्ज़ होता है, संघ का क्या कर्तव्य है, और धर्मशास्त्रों में क्या कहते हैं, इस पे प्रकाश डालिए। देखिए, ये समस्या बहुत गहरी है और अनजाने में बहुत बड़े पाप का कारण बन जाता है। कई बार लोग दान बोल देते हैं, छोटी मोटी राशियां बोल देते हैं, उसको ढंग से कहीं नोट नहीं कराया जाता, उनके कांटेक्ट नंबर आदि के नहीं होते, घर जाकर वो भूल जाते हैं और आयोजक उनसे संपर्क नहीं कर पाते, और उनके माथे पे देव द्रव्य का एक कर्ज चढ़ जाता है जो महा अनर्थकारी। तो पहले तो मैं आप सबसे कहूँगा, कहीं पर भी दान बोलो, कोई भी राशि बोलो, आयोजकों के कार्यालय में जाकर उनको नोट करवाओ, अपना फ़ोन नंबर नोट कराओ, अगर तुरंत दे पाओ तो तुरंत दे दो, नहीं तो कहो भैया मैं घर जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आप एक रिमाइंडर भेज देना, एक मैसेज कर देना, ये राशि मैं जल्दी से जल्दी दूंगा। और घर आओ तो अपनी डायरी में लिख लो
कि अमुक जगह मैं अमुक रकम बोल करके आया हूँ, मुझे ये चुकाना है, और कहीं मैं नहीं रहूँ तो मेरे बच्चे इसे चुकाएंगे। ये कर्तव्य होता है। अगर ऐसा करोगे तभी पुण्य होगा, अन्यथा देव द्रव्य और निर्माल के भोग का महापातक होगा, जो महान अनर्थकारी है, तीव्र अंतराय कर्म के बंध का कारण माना जाता है। इसलिए ऐसा कभी काम मत करना, या तो दान बोलो मत, और कहीं दान बोलो तो उसे चुकाना अपना परम कर्तव्य मानो। ये पहला प्रयास। इसमें किसी तरह का कोई भी शिथिलता, किसी प्रकार की ढील रंच मात्र नहीं होनी चाहिए। फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो समाज के मुखिया होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, ट्रस्टों में उनका ही रोल होता है, वो बोल देते हैं और देते नहीं। बाद में उनसे बोले हमने थोड़ी बोला था, हमसे तो बुलवा लिया गया। नहीं, ऐसा करके आप अपनी आत्मा के साथ महा अनर्थ कर रहे हो। अगर आपने नहीं बोला तो वहीं बोलो कि नहीं, मेरी इसमें सम्मति नहीं है। वहाँ माला मुकुट भी पहन लेते हैं। अच्छे, बार बार, एक बार नहीं, हर बार, जब बुलाओ तब। लेकिन वो नहीं जान रहे कि ऐसा करके अपने साथ कितना बड़ा छल और धोखा कर रहे हैं। जबरदस्ती किसी से दान कराना नहीं चाहिए, और कोई जबरदस्ती करे तो वहाँ दान देना नहीं चाहिए। सामर्थ्य हो तो दान देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। और अगर सम्मति दे दी है तो चुकाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मैंने दी है तो दूंगा। मैं अपने लिए दारिद्र्य को आमंत्रित नहीं करूंगा। इससे तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है। कई कई भावों में व्यक्ति को भिखमंगा बनना पड़ेगा। सुनने में बात चुभ रही है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आचार्य कहते। जिन नद्धार परिथा, जिन पूजा बंदन निमित्त, जिन बंदन पूजन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई निरी गई ये सुईरम दुखम, पुत्र कलत्त विदुरो, दारिद्रो पंगो मूक बहिरंधो, चांडालादि कुजादो, जिन पूजादि दब्बहर। जीर्णोद्धार का पदार्थ जिनेन्द्र भगवान की पूजा वंदना आदि के निमित्त अर्पित धन का जो भोग करता है, सो भुंजई निरी गई ये चिरम दुखम, वह नरक गति में चिरकाल तक दुख भोगता है। वहाँ से कदाचित बच के आ भी गया तो पुत्र कलत से रहित होगा, दरिद्री होगा, पंगु होगा, मूक होगा, बहिरा होगा, अंधा होगा, और निम्न योनियों में जन्म लेगा। कौन? जिन पूजादि दब्बहर। इसलिए कभी भी ऐसा काम मत करो। जितनी शान से बोली बोलो, उतनी तत्परता से चुकाने का भाव रखो। सामने वाले को मांगने की तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए। मैंने बोला है तो मुझे देना है। हमारे समाज में हमें दो तरह के लोग दिखते हैं। कुछ लोग जो बोल देते हैं फिर भूल जाते हैं, देते ही नहीं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनका काम ही बोलने का, उनका नाम है घोषणा मंत्री, सब जगह बोल देंगे। समाज में ऐसे लोगों को चिन्हित कर लेना चाहिए और उनकी बोलियां स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। कई लोग हैं जो कहलाते प्रतिष्ठित है, बोल देंगे, माला पहन लेंगे और देंगे नहीं, पर वो नहीं समझते कि ऐसा करके वो अपने साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि बोल के भूल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं तो उसका ब्याज समेत रकम चुकाते हैं। आदर्श दाता वही है। इसलिए आज पर्यूषण के अवसर पर ये प्रश्न बहुत उचित आया। आप लोगों को भी बोलता हूँ, कहीं पर भी कई बार जब बड़े आयोजन होते हैं, बहुत सारी बोलियाँ होती है, शांति धारा आदि की बातें होती है, आपने व्यक्त कर दिया,
अब आयोजकों के पास आपका कांटेक्ट नंबर भी नहीं है। अब आर.के. जैन नाम आ गया, अब आर.के. जैन कौन है, कहाँ के हैं? भैया आप अपना लिखो तो ये सब डिटेल होना चाहिए। और आयोजक न कर पाए, आपको याद रखना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। और किसी भी ट्रस्ट के ट्रस्टीज को तो और जिम्मेदारी के साथ ये काम करना चाहिए। सच्चे अर्थों में अगर किसी ट्रस्टी की कोई ड्यूज है तो उसकी तो अर्हता ही समाप्त हो जानी चाहिए। वो खुद देनदार होगा तो बंटाधार करेगा, उसकी जिम्मेदारी है कि वैसी कोई बड़ी देनदारी नहीं होनी चाहिए। और यदि देनदारी है भी तो कंडीशनल होनी चाहिए, आयोजकों के बीच स्पष्ट होना चाहिए कि कोई बड़ी राशि है, इसे इस समयावधि में पूरा करना है, तो वो उस समयावधि के अनुसार उस राशि को दे पाए तो परिणाम अच्छा होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके ही सभी को चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुशीला जी पाटनी, किशनगढ़ आर.के. मार्बल, और उनके साथ में आज उनकी पुत्र वधू यहाँ पर उपस्थित है सची जी पाटनी। वे आए और उनका स्वागत करने के लिए श्रीमती छवि जी दोषी, जो अपने इस धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष श्री मान अशोक जी रानी जी दोषी जी की पुत्र वधू है, वो हाँ वहीं पर चले जाए, वहीं सम्मान कर दें। नवीन क्या बोल रहे हो, जल्दी से आधे मिनट में। गुरुदेव, चूँकि चातुर्मास अपना चल रहा है और श्रावक सिंह का लगभग अंतिम दौर में हम आ चुके हैं और पूरे देश से यहाँ पर सब श्रावक बंधु यहाँ उपस्थित हैं, तो सब धर्म प्रभावना समिति के सभी मेंबरों की इच्छा है कि जिस ऊर्जा के साथ उन्होंने काम किया है ऐसा आशीर्वाद मिले कि इससे ज़्यादा ऊर्जा के साथ आने वाले समय में और अच्छे से अभी पूरा नहीं हुआ, कल अभी रुको, अभी एक दिन का बाकी है। सची जी पाटनी पुत्र वधू। भोजन की प्रशंसा तब तक नहीं की जाती जब तक हजम ना हो जाए। चलो पीछे। सुची जी पाटनी पुत्र वधू जो है आर.के. मार्बल अशोक जी पाटनी जी पुत्र वधू, और उनका स्वागत सची छवि जी दोषी कर रही हैं, वहीं चले जाएं वहीं पर। और तब तक सुशीला जी पाटनी अपना प्रश्न। महाराज श्री जी के चरणों में और ये दोनों ही बेनाड़ा परिवार की बेटियां हैं। महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु, छोले की छवि छामी। महाराज श्री जी, अभी शिविर चल रहा है और पूरे भारत से लोग आए हैं, तो महाराज जी इन लोगों का क्या ऐसा पुण्य है जो कोई त्याग तपस्या 12-15 घंटा हम यहाँ बैठे रहते हैं पूरा टाइम, सुबह 5-6-7 घंटे और दिन में 2 पूरा मैं देखती हूँ सारे लोग यहीं बैठे रहते हैं और इनका मन यहीं लगता है, तो ऐसा कौन सा इतना पुण्य कमा रहे हैं सब बैठ करके, तो कैसा आगे जीवन इनका चलेगा, अपने घर में भी कैसा करे कि ऐसे आगे भी उनको मौका मिले। देखो हम तो ये जानते हैं जब सीजन आता है ना तो आम मोड़ते हैं और फलते भी। अभी ये पुण्य का सीजन है, खूब मोड़ रहा है, फल रहा है, और इससे सींचा है परम पूज्य गुरुदेव ने, जो विगत 40-50 वर्षों से धर्म प्रभावना की बयार बही है, उसका ये परिणाम है कि अब लोगों की प्राथमिकताएं बदल गई। अब इधर उधर घूमने फिरने की रुचि कम हो रही, मौज मस्ती का भाव घट रहा है और धर्म ध्यान और त्याग तपस्या के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। ये बहुत शुभ लक्षण है। अगर ये भाव नहीं होता तो यहाँ कौन आते? अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ज़्यादा भाग्यशाली मानते हैं, वो दुनियादारी में ही रमे हुए। काश उनकी सद्बुद्धि जागे और वे भी सतपथ को अंगीकार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ऐसा प्रयास सभी को करना चाहिए। और आगे के लिए क्या करना है, मैं तो यही कह रहा हूँ, 10 रक्षण के 10 दिन में जो आपने जाना समझा सीखा है, उससे एक ही संकल्प ले लो कि अब हमें अपना लक्षण सुधारना है। बाकी और क्या करना है उस संदर्भ में कल बात की जाएगी। आज समय काफ़ी होने को है, इसलिए यहीं पर विराम, आगे की कार्रवाई करिए। हाँ।
सच्ची। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। एक छोटा सा प्रश्न हाँ है। बोलो बोलो। द्रव्य में उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों होते हैं। जब सिद्ध परमेष्टि सिद्ध शिला पे होते हैं तो ये कैसे घटित होता है? देखो, अगर बच्चों को समझाने के हिसाब से बोले तो जैसे हमको समझाया गया वो समझा देता हूँ। संसार पर्याय का विनाश हुआ, सिद्ध पर्याय की उत्पत्ति हुई और जीव बचा है, तो उत्पाद व्यय ध्रुव हो गया कि नहीं हुआ? अब वहाँ पे कैसे अब बता रहा हूँ। पहली बात तो यही समझाया गया। दूसरी बात, अगर वो द्रव्य है तो उसमें उत्पाद व्यय ध्रुव तो होगा ही। उसमें अगुण लघु गुण के कारण सद्गुणी वृद्धि हानि हो रही, वो हमारे ज्ञान के गोचर नहीं है, वो आगम के प्रमाण से ही जानने योग्य है। लेकिन जब यहाँ है तो वहाँ भी होगा ही, क्योंकि वो द्रव्य है और द्रव्य वही है जिसमें उत्पाद व्यय और ध्रुव है। इस प्रकार आज के सत्र को हाँ कर लीजिए, आगे बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री जी। हाँ, एक विशेष बात, अभी तत्काल बाद, इस कार्यक्रम के तत्काल बाद सुरभि पांड्या और चारू जैन और नवीन जैन, इन तीनों ने मिलकर यूएसए में जो आपके योगेंद्र जी सेठी जो यहाँ के स्वागताध्यक्ष हैं, उनकी बेटी है, और चारू उनकी मित्र है नवीन सेठी, ये लोग यूएस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने तीर्थंकर महावीर एक 20 मिनट की मूवी बनाई है, जो बहुत वर्षों में मेहनत की, मैंने भी इसकी स्क्रिप्ट को देखी है और बहुत अच्छी मूवी है, जो अभी आपको आरती के तुरंत बाद दिखाई जाएगी। आप जरूर देखिएगा। कल अंतर्यात्री महापुरुष को देखा, आज इस मूवी को देखकर ज़रूर आनंदित होइएगा। और आज जिस चित्र का लोकार्पण योगेंद्र जी की कृति के रूप में किया गया, वह भी अपने आप में अद्भुत है। यह हमारे समाज के एक बहुत अच्छे कलाकार हैं और इनकी कला में अपना एक अलग आकर्षण है। इन्होंने जितनी भी पेंटिंग्स, हाँ नवरत्न तो हैं ही है, इनने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई है वो बड़ी नायाब है। एक बार इस कार्य के लिए योगेंद्र जी का भी जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। और आइए आरती के लिए आमंत्रित करूंगा मुन्ना जी पहाड़िया, एक आरती करें, उसके बाद सीधे पिक्चर प्रारंभ हो जाएगी और ये देख के जाएं, बहुत ही सुंदर। अभी आप लोगों को 20-25 मिनट बाद में ही जाना है, गाड़ी अभी नहीं मिलेगी। आप लोगों को यहीं पर ये जो किया अभी, जैसा गुरु आदेश है वैसा ही बन। हाँ फास्ट चलिए। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में मेरी नाव फंसी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में मेरी पाँव फंसी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी गया के भीख मांगती है। धन करो धर्त हरो ज्ञान दो भगवन, फल में मेरी नाव फंसी तार दो भगवन। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में तेरी आरती। दिया विधि मंगल आरती की रे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री दिन राजा, भवदधि पार उतार दिहाजा। दूसरी आरती सिद्धन केरी, सुमरि न करत मीटे भव फेरी। तीसरी आरती सुर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरत श्री उवध्याया, दर्शन देखत पाप पलाया। इह विधि मंगल आरत कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में मेरी नाव फंसी तार दो भगवन। दर्द की दवा
की भीख मांगती है। भक्त करो कर्म करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में मेरी भाव पड़ी। गुरु थारा एक सूचना दी गई एनिमेटेड मूवी के लिए, लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज 10 लक्षण और 16 कारण के व्रतियों की विनती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठी परिवार श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजीज, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क, वितरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग और वस्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता पश्चिम बंगाल।